एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। इस जंगल का बादशाह काफी बूढ़ा और अक्लमंद था, जिसकी वजह से सभी जानवर पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। इन सब की आपस में अच्छी दोस्ती थी। वो फारग वक्त में खूब गपशप करते थे। लोमड़ी और भेड़िया बचपन के दोस्त थे। वो दोनों जब भी मिलते तो खूब घुल मिलकर बातें करते। एक दिन दोनों की राह चलते मुलाकात हुई तो भेड़िए ने कहा, बी लोमड़ी, अब जंगल में शिकार कम होते जा रहे हैं। इंसानों ने इस जंगल के जानवरों को शिकार करके हम जानवरों पर बड़ा जुल्म किया है। अब तो जंगल के इर्द गिर्द भी भेड़ें बहुत कम हो गई हैं। मैं तो खाने को तरस गया हूँ, कहीं भी शिकार नहीं मिलता। अगर अक्ल हो तो इस जंगल में शिकार बहुत हैं, बी लोमड़ी ने मकारी से कहा। तो उसने बोला, वो कैसे? उसने बताया कि बी लोमड़ी, अब तो जानवर बहुत होशियार हो गए हैं। इंसान को देखकर छुप जाते हैं, हमें देखकर भी इधर उधर हो जाते हैं। टीवी, केबल, मोबाइल ने भी इन्हें इतना होशियार कर दिया है कि फौरन ही मिस कॉल करके अपने दोस्तों को होशियार कर देते हैं। अब तो ट्विटर, वाईफाई भी इनकी दस्तगरी में है। भेड़िए ने कहा, ओह अच्छा, आओ ट्राई करती हूँ। ये कहकर लोमड़ी ने भेड़िए को साथ लिया और नदी की तरफ चल पड़ी। वहां देखा कि बहुत सी मुर्गाबियां और दूसरे परिंदे पानी में तैरते हुए खेल रहे थे। लोमड़ी ने भेड़िए को झाड़ी में छुपा दिया और खुद मुर्गाबी बी की तरफ बढ़ गई। फिर इसने मुस्कुराते हुए मुर्गाबी बी से कहा, कैसी हो प्यारी दोस्त? मुर्गाबी बी बोली, अच्छी हूँ बी लोमड़ी, तुम्हारी चाली के बड़े किस्से सुन रखे हैं, इसलिए तुम्हें देखकर डर गई हूँ। तुम्हारा दोस्त भेड़िया कहाँ है? वो झाड़ी में बैठा हुआ है और कह रहा है कि मान नहीं सकता। लोमड़ी ने मुकारी से कहा, क्या कह रहा है? मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। छोड़ो भी मेरी दोस्त, लोमड़ी ने मुकारी से कहा। फिर भी वो झाड़ी में क्यों छुपा बैठा है? मुर्गाबी अभी तक हैरान थी। वो कह रहा था कि मुर्गाबी बी के पर बहुत सख्त होते हैं। अगर इसका तकिया बना जाए तो इस पर सर रखकर कोई सो नहीं सकता, मगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पर बहुत नरम है, इसका तकिया बड़ा नरम होगा। लोमड़ी ने मेकारी से कहा, मेरे पर वाकई नरम होते हैं, तुम्हारा दोस्त गल कहता है। मुर्गाबी बी ने पानी में चक्कर लगाते हुए कहा, ये बात मैंने भेड़िए से कही थी, मगर वो मानता ही नहीं। लोमड़ी ने आंखें मटकाते हुए कहा। मुर्गाबी बी ने खुश होकर पानी में गोता लगाया, काफी दूर जाकर पानी में उभरी। इसे देखकर लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मैं इसे बता देती हूँ कि तुम्हारे पर कितने नरम है। तुम ऐसा करो, मुझे अपना एक पर दो ताकि वो इसे छू कर देख सके। ठीक है, मैं तुम्हें अपना पर देती हूँ। ये कहकर मुर्गाबी भी जूं ही लोमड़ी की तरफ मुड़ी तो लोमड़ी ने इसे दबोच लिया और चंद लम्हों में ही हड़प कर गई। फिर इसके नरम व नाजुक परों को तकिया बनाकर इस पर बैठ गई। भेड़िया बड़ी हैरानगी से सब कुछ देखता रहा। भी लोमड़ी ने इससे कहा, देखा तुमने, यहाँ हर वक्त शिकार मिल सकते हैं, बस अक्ल इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये सुनकर भेड़िया झाड़ियों से निकला और अपना जिस्म पर मिट्टी और कचरा लगाकर नदी की तरफ बढ़ गया। अब इससे भी लोमड़ी की तरह किसी बेवकूफ और नादान मुर्गाबी की तलाश थी। लोमड़ी ने इसे मुस्कुराते हुए देखा और गुड लक कहती हुई वहां से चल गई। इतने में प्यार वहां पे और भी मुर्गाबियां आई और उसने उनका शिकार किया। चालाकी के साथ। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा, खुशामद बुरी बला है, अब मगर आजकल तरक्की की मेराज खुशामद बन गई है। हर अफसर की कोशिश है कि मेरी खुशामद की जाए, मेरी आवभगत की जाए, मुझे आला दर्जा दिया जाए। अक्सर देखने में आया है कि मातहत अपने अफसरान की जाल पड़ोसी करते हैं और गीबत करते हैं और सहूलियात हासिल करते हैं। वक्ती तौर पर तो फायदा हो जाता है, मगर आहरत हरावती है। खुशामद मनपसंद अपना उलूस अदा करता है, ख्वाह वह इंसान हो या जानवर। सच्चा और खड़ा बंदा किसी को पसंद नहीं, मगर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक वाले ज़रीन है कि सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसे याद नहीं रखना पड़ता, वरना झूठ बोलने वाले को ये खबर नहीं होती कि इसने पहले कौन सा झूठ बयान किया था।